क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। गृहस्थ जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से, जिसका विषय है गृहस्थ में प्रवेश से पूर्व उसकी जिम्मेदारी समझें। ओम शांति। दाम्पत्य जीवन सफल कैसे बने? जीवन को श्रेष्ठ बनाने को संस्कार जगाए जाते हैं। जैसे लोहे को गला ढला औजार बनाए जाते हैं, सोने को गला तपा करके उससे आभूषण बनते हैं। तब वे सांचे में ढल के श्रृंगार सभी का करते हैं। जब बालक को संस्कारों के सांचे में ढाला जाता है, तब वही साधना के बल पर युग निर्माता बन जाता है। संस्कार दो शिशु को मानो बने महान, ऋषि तुल्य जीवन जिए जग का हो कल्याण। मित्रों, पति पत्नी का सदैव एक दूसरे के भावों, विचारों एवं स्वतंत्र अस्तित्व का ध्यान रखकर व्यवहार करना दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। इसी के अभाव में आजकल दाम्पत्य जीवन एक अशांति का केंद्र बन गया है। पति की इच्छा न होते हुए, साथ ही आर्थिक स्थिति भी उपयुक्त न होने पर स्त्रियों की बड़े बड़े मूल्य की साड़ियाँ, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा आदि की मांग पतियों के लिए असंतोष का कारण बन जाती है। इसी तरह पति का स्वेच्छाचार भी दाम्पत्य जीवन की अशांति के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। यही कारण है कि कोई घर ऐसा नहीं दिखता जहां स्त्री पुरुषों में आपस में नाराज़गी, असंतोष न दिखाई देता हो। देवियों, परस्पर एक दूसरे की भावनात्मक स्वतंत्रता का ध्यान न रखने में एक मुख्य कारण अशिक्षा भी है। ये कमी अधिकतर स्त्रियों में पाई जाती है। पर्याप्त शिक्षा दीक्षा के अभाव के कारण भी मानसिक विकास नहीं होता, जिसके कारण एक दूसरे की भावनाओं, व्यवहारिक जीवन की बातों के बारे में मनुष्य को जानकारी नहीं मिलती है। इसके निवारण के लिए प्रत्येक पुरुष को कुछ न कुछ समय निकालकर पत्नी को पढ़ाने, उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जीवन साथी का समकक्ष होना आवश्यक है। अपने ज्ञान, बुद्धि, विकास एवं कल्याण के लिए भी अन्य आवश्यक कार्यों की तरह ही प्रयत्न करना चाहिए। तभी वो जीवन में सहयोग, एकता, सामंजस्य का आधार बन सकती है। किंतु देखा जाता है कि अधिकांश लोग इसमें दिलचस्पी नहीं लेते। मन बुद्धि के विकास के अभाव में दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्ध नहीं बन सकता। योग्य होकर भी एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए कभी कभी स्वभावतः ऐसा व्यवहार हो जाता है जो पति पत्नी में से एक दूसरे को अखाड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में किसी भी एक पक्ष की कुछ क्षमाशीलता, सहनशीलता का परिचय देकर विक्षोभ उत्पन्न न होने देने का प्रयत्न करना आवश्यक है। साथ ही एक दूसरे पक्ष को भी अपनी भूल महसूस कर क्षमा मांगकर परस्पर मनों को साफ रखना चाहिए। अन्यथा परस्पर मनोमालिन्य बढ़ जाता है और दाम्पत्य जीवन में कटुता पैदा हो जाती है। महात्मा सुकरात
टॉल्स्टॉय जैसे महापुरुषों ने अपनी फूहड़ और लड़ाकू स्त्री को सहनशीलता, क्षमा, उदारता के साथ जीवन में निभाया था। मित्रों, स्त्रियां तो बेचारी सदा से ही अपने पतियों के कटु स्वभाव, व्यवहार, निर्दयता, स्वेच्छाचार को भी सहन करके दाम्पत्य जीवन की गाड़ी को चलाने में योग देती रही हैं। भारतीय नारी का महान आदर्श इसी त्याग, सहनशीलता और पतिव्रत धर्म से निर्मित रहा है। पति पत्नी में से जब किसी एक में भी कोई स्वाभाविक कमजोरी दिखती हो तो उसका सहनशीलता के द्वारा निराकरण करके गृहस्थ की गाड़ी को चलाने में पूरा प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। पति पत्नी दोनों का जीवन एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में अभिन्नता है, एक के है। भारतीय संस्कृति में तो पुरुष और स्त्री को आधा आधा अंग मानकर एक शरीर की व्याख्या की गई है, जिससे पुरुष को अर्धनारीश्वर तथा स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। दाम्पत्य जीवन स्त्री पुरुष की अन्योन्यता का गठबंधन है, अतः परस्पर किसी तरह का दुराव छिपाव, दिखावा, बनावटी व्यवहार करना, परस्पर अविश्वास एक दूसरे के प्रति घृणा को जन्म देता है और इसी से दाम्पत्य जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अपनी प्रत्येक चेष्टा में स्वभावता, स्पष्टता, दुराव छिपाव का अभाव रखकर अभिन्नता प्रकट करते हुए पति पत्नी को एक दूसरे का विश्वास, मानसिक एकता प्राप्त करनी चाहिए। वैसे जहाँ तक बने प्रत्येक व्यक्ति को अपने बाह्य जीवन में भी रहस्य, छल, बनाव, दिखावे से बचना चाहिए, क्योंकि इस बाहरी व्यवहार को देखकर भी पति पत्नी एक दूसरे पर संदेह करने लगते हैं। वे सोचते हैं हो सकता है ये व्यवहार हमसे किया जा रहा हो, और संदेह की भूल भुलैया में ही अनेकों का जीवन क्लिष्ट, उलझा हुआ दुरूह बन जाता है। मित्रों, पति पत्नी दोनों एक मानसिक क्षेत्र में बहुत बड़ा कुटुंब होते हैं। अपनी मानसिक आवश्यकताओं के आधार पर पति अपनी पत्नी से ही विभिन्न समय में सलाहकार की तरह मंत्री किसी योग्यता, भोजन करते समय माँ की वात्सलता, आत्मसेवा के लिए आज्ञापालक, नौकर, जीवन रथ में एक भिन्न मित्र, गृहिणी, रमणी आदि की आकांक्षा रखता है। इसी तरह पत्नी भी पति से जीवन निर्वाह के क्षेत्र में माँ बाप, दुख दर्द में अभिन्न साथी, कल्याण और उन्नति के लिए सद्गुरु, कामनाओं की तृप्ति के लिए भारताल, सुरक्षा संरक्षण के लिए भाई आदि के व्यवहार की अपेक्षा रखती है। जब परस्पर मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो एक दूसरे में असंतोष, अशांति पैदा हो जाती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में विकृति पैदा होती है। देवियों, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए एक दूसरे की योग्यता वृद्धि, खासकर पुरुषों द्वारा स्त्रियों के ज्ञानवर्धन में योग देकर परस्पर क्षमाशीलता, उदारता, सहनशीलता, अभिन्नता, एक दूसरे की मानसिक तृप्ति करते हुए दाम्पत्य जीवन को सुखी, समृद्ध बनाया जा सकता है। अधिकतर इसके लिए पुरुषों को ही अधिक प्रयत्न करना आवश्यक है। वे अपने प्रयत्न और व्यवहार से गृहस्थ जीवन की काया पलट कर सकते हैं। अपने सुधार के साथ ही स्त्रियों की शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान वृद्धि, उनके कल्याण के लिए हार्दिक प्रयत्न करके दाम्पत्य जीवन को सफल बनाया जा सकता है। धैर्य और विवेक के साथ एक दूसरे को समझते हुए स्वभाव, व्यवहार में परिवर्तन करके ही दाम्पत्य जीवन को सुख, शांतिमय बनाया जा सकता है। माँ की ममता और पिता का प्यार कन्याओं को उनके विवाह के पूर्व तक ही मिल पाता है। बाद में उन्हें ससुराल की चार दीवारी में जीवन गुजारना पड़ता है। अतः उनके माता पिता अपनी निगाहों के सामने उन्हें आराम देने के उद्देश्य से काम कम कराते हैं। विवाह के बाद में भी बेटी को उसके पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते हैं। शायद ही ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी को दुखी देखना चाहते हैं, किंतु वे उसकी दुखी कहानी सुनकर दुखी होते हैं, तब उनकी पहले की कल्पना अधूरी रह जाती है। वे बेटी के भाग्य को कोसते रहते हैं,
ससुराल पक्ष वालों की इच्छा बहू से अधिक काम और पिता पक्ष वालों की इच्छा बेटी को आराम देने की रहती है। इन दोनों विपरीत बातों का साम्य नहीं हो पाता है। दोनों पक्षों में इस कारण कटुता की वृद्धि होने लगती है। बात बढ़ जाने पर कभी कभी संबंध विच्छेद हो जाने तक बात पहुंच जाती है। मित्रों, दोनों पक्षों की इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कन्या को सफल गृहस्थी की योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। इसके अभाव में स्वर्गीय सुखमय जीवन नारकीय दुखों में व्यतीत होने लगता है। ऐसे समय पर लड़की की शिक्षा, उसके कुल, उसका सौंदर्य, मधुरता सभी निरर्थक हो जाते हैं। क्योंकि नारी गृह लक्ष्मी होती है और यदि इस क्षेत्र में ही वो असफल रहे तो ये उसके गौरव के विरुद्ध भी है। यही पारिवारिक विवाद का लघु रूप बाद में विकराल विघटन तक फैल जाता है। अनेक प्रकार के हृदय विदारक तानों के बाद साथ कठिनाइयों की शुरुआत हो जाती है। नवविवाहिता बहू का किताबी ज्ञान एवं रूप लावण्य कुछ काम नहीं आता। वे इस प्रवाह में ढल जाते हैं। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही इस धरती पर स्वर्ग होता है। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी। मित्रों, लड़कियां भी विवाहित जीवन में दाम्पत्य सुख की इच्छा रखती हैं, किंतु उनकी यही इच्छा भी तब मृत तृष्णा बनकर रह जाती है जब गृहस्थी की अयोग्यता में तानों के साथ दुखों और पीड़ाओं का आरंभ होता है। अनेक कुंठाओं से भरा उसका जीवन नीरस और भार स्वरूप बनकर रह जाता है। उसके व्यक्तिगत जीवन में अंतर्द्वंद और पारिवारिक संबंधों में संघर्ष के दौर चलने लगते हैं। तब वो समझ पाती है कि गृहस्थी के कार्यों की सुव्यवस्था कर लेना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। ऐसे समय में उसे ये समझते देर नहीं लगती है कि यदि इन कार्यों का प्रशिक्षण बचपन में ही मायके में प्राप्त कर लिया होता तो वर्तमान जीवन कल्पनाओं के अनुरूप साकार हो जाता। देवियों, किंतु लड़की बचपन में अबोध होती है। उसे अपने कर्तव्यों का भान नहीं होता है। वो मज़ा मौज भरा जीवन पसंद करती है एवं अपने भाग्य को सराहती है कि सुख सुविधाओं के जीवन से बढ़कर कौन सा अच्छा भाग्य हो सकता है। यदि दूरदर्शितापूर्ण दृष्टि से विचार किया जाए तो लड़की के भावी सुखों को नष्ट करने का दोष स्वयं लड़की पर नहीं, उसके माता पिता पर ही आरोपित होगा, जिसने उसे बचपन से ही लाड प्यार में पाला और गृहस्थी के किसी भी कार्य का प्रशिक्षण नहीं दिया। उनका ये व्यवहार अदूरदर्शितापूर्ण ही होता है। मित्रों, यदि लड़की के माता पिता विवाह के पूर्व ही उसे गृहस्थी का प्रशिक्षण देते तो ऐसी समस्या नहीं आ सकती। भोजन पकाना, परोसना, बर्तनों की सफाई, खाद्यान्नों की सुरक्षा आदि रसोई से संबंधित कार्य, पारिवारिक सदस्यों तथा मेहमानों के साथ व्यवहार, बोलचाल, उनकी प्रसन्नतापूर्वक कार्य, बिस्तर कपड़ों की सुरक्षा, घर की सफाई, बजट में बचत, अपने स्वयं के व्यवहारों में शिष्टता आदि ऐसे ही कार्य हैं जो लड़की को मायके में ही सीख लेना हितकर होता है। इसीलिए कहा गया है, गृहस्थ में प्रवेश से पूर्व उसकी जिम्मेदारी समझें, जब जिम्मेदारी समझ लें तभी शादी करें। इस कर्तव्य से चूकने पर उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुखों को सहना पड़ता है। ससुराल में तिरस्कृत व अपमानित होना पड़ता है। इतना जानते हुए भी अपनी लड़की को गृह कार्य न सिखाना अज्ञानमूलक है। इस पर ध्यान दिया जाना ही माता पिता का लड़की के प्रति ईमानदारीपूर्ण कर्तव्य है। दाम्पत्य जीवन की सफलता में ऐसा प्रशिक्षण एक बड़ा आधार सिद्ध होता है। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित है उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है।
मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद मित्रों। ज़्यादा जानकारी के लिए इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी आपकी समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो युग ऋषि के सत्य साहित्य से आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाली मिलेगी। उन्हें भी आप देखें, इसलिए पुनः ध्यान दें, प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें। पुनः आप सभी को धन्यवाद।